वेलकम टू द शो मैम। नमस्कार जी। क्या आप हमें बता सकती हैं कि ऐसी तंदुरुस्ती पाने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसी तंदुरुस्ती पाने के लिए दो ही प्राचीन रहस्य में से जो दो चीज करें ना तो बस होगा। जैसे कि एक है कि डिटॉक्स और दूसरा है नरिश। मतलब सादी सी भाषा में बोला जाए तो शरीर में से जैसे हम दिवाली आती है तो हम क्या करते, घर को साफ करते और फिर घर को सजाते। तो उसी तरीके से ये जो हमारा आत्मा का घर है, ये शरीर, उसे हमें रेगुलरली साफ करना है और उसे रोज रोज सजाना है, अंदर से उसे रिपेयर करना है। घर में जैसे हम रेगुलरली कैसे रिपेयर करते हैं ना, वैसे रिपेयर करना है। तो ये सिद्धांत जो है मैं सालों से मैं खुद अपने जीवन में प्रयोग कर रही हूँ और मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आज मेरी आयु 60 के करीब पहुँच चुकी है, लेकिन मैं ये सारी चीज़ों से काफ़ी दूर हूँ। वाओ मैम, आई मस्ट से कि आप बिल्कुल 60 की नहीं लगती हैं, आप बहुत यंग लगती हैं। थैंक यू। पर वो उसकी रहस्य यही है जी कि मैं जो मेरे गुरुजी, मैं और मेरे लेट हस्बैंड ने डॉक्टर पंकज नरम, वो मेरे हस्बैंड थे, 33 साल पहले प्रैक्टिस शुरू की थी आयुर्वेद की। और हम नाड़ी परीक्षा और ये प्राचीन रहस्य हमारे 122 साल के गुरु के पास से सीखे थे। मतलब वो इतने आयु जिए और इतने स्ट्रॉन्ग थे। एक बार मैं उनको मिली थी, उनके गांव में गए थे हम, तो तब उनकी आयु कुछ 120 ऐसे कुछ होगी। तो उस समय एक छोटा बच्चा दौड़ रहा था और सामने से ऐसे साइकिल आ रही थी। 122 की आयु में वो इतने स्ट्रॉन्ग थे, फ्लेक्सिबल जॉइंट, एकदम से मजबूत। सीधे उठ करके उन्होंने वो चलती हुई साइकिल को पकड़ ली वो बच्चे को बचाने के लिए। तो उतनी ताकत थी उनमें। तो ऐसी यदि सेहत चाहिए तो बार बार रेगुलरली हमारे शरीर को शुद्धिकरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो खाते हैं वो आइडियल नहीं है जी। हम बाहर खाते, हम जंक फूड खाते हैं, हमारे खाने में भी कितने टॉक्सिन्स होते हैं। एक दूसरा, जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जो पाचन की क्षमता है वो कम होते जाती है। और आयुर्वेद ये कहता है कि यदि आप खाना हजम ना करो अच्छे ढंग से तो हमारे शरीर में, मतलब पेट में, जो आधा हजम हुआ खाना रह जाता है। ओके। जनरली जो हम खाते हैं उसका रूपांतर दो ही चीज में होना चाहिए। एक ऐसी चीज जो पोषण आहार रस जिसे बोलते हैं, जो आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाए, खून में मिल जाए और पूरे शरीर में वो घूम करके जितने हमारे कोश है, जितने भी टिश्यूज है, उसे रोज रोज नरिश करें। क्योंकि रोज लाखों करोड़ों कोश मरते हैं और लाखों करोड़ों नए बनते हैं। तो यदि नए बनने की प्रक्रिया उतनी ही रही जितने मरते हैं तो आपका कभी भी एज रिलेटेड इश्यू आपको होंगे ही नहीं। तो ये एक हुआ। और दूसरा जो हो वो जो नहीं काम का है वो बॉडी निकाल करके फेंक देती है मल शुद्धि में, या तो यूरिन में, या तो स्वेटिंग में, पसीने के द्वारा। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी पचन क्रिया बहुत स्लो होती है, जो एंजाइम बनने चाहिए वो नहीं बनते, वो हजम नहीं करता। तो उसकी वजह से एक आधा पका हुआ पैदा हो जाता है शरीर में, जो पेट में रह जाता है आहार, ये वहीं पे रह के सड़ता है। फिर वो धीरे धीरे करके बॉडी को पता नहीं इसको क्या करना। यदि आप लकी है तो म्यूकस उसकी बन के वो बाहर निकल जाएगी। सुबह सुबह मल शुद्धि में किसी लोगों को म्यूकस दिखाई देती है। बिल्कुल। तो लेकिन कई बार ये म्यूकस खून में मिल जाती है और पूरे शरीर में फैलने लगती है। और फिर ये शरीर में जब फैलती है, जहाँ जहाँ वो इकट्ठी हो जाती है वहाँ वहाँ ब्लॉकेजेस पैदा कर देती है। जैसे कि डायबिटीज़ एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो डायबिटीज़ टाइप 2 में तो पेंक्रियास बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करते हैं, लेकिन इंसुलिन जो शुगर को प्रोसेस करता है वो पेंक्रियास पैदा करती है, फिर भी वो इंसुलिन खून में जा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि टॉक्सिन्स की वजह से। ये आंव के जो टॉक्सिन्स, हम इसे सादी भाषा में आंव बोलते हैं, तो ये आंव के टॉक्सिन्स जो है जहाँ इकट्ठा होते ब्लॉकेजेस पैदा करते। तो ये तो 5000 साल पहले हमारे खुद के विज्ञान ने बताया था कि ऐसा होता है डायबिटीज में।
आजकल पिछले 5 साल से मॉडर्न साइंस ने पाया है, वो उनको अमीलॉइड टॉक्सिन बोलते हैं, कि इस प्रकार के स्टिकी और फ्रॉथी, मतलब बहुत झाग वाले, बहुत चिकनाहट वाले, बांस वाले, ब्राउनिश या तो ऐसे कलर के टॉक्सिन्स जब पेंक्रियास में चले जाते हैं तो डायबिटीज पैदा होता है। और उन्होंने ये भी बताया कि यदि ये टॉक्सिन्स निकालने की कोई क्रिया हमें पता चले तो हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। उनको नहीं पता क्या करना है। तो उसी तरीके से ये आंव के टॉक्सिन्स यदि धमनियों में यानी हमारी आर्टरीज में चले गए तो वो आर्टरीज में ब्लॉक और प्लाक पैदा करते हैं, जो मॉडर्न साइंस जिसे प्लाक बोलता है। तो वो बोलते हैं कि वो एक प्रकार की म्यूकस है। तो ये आंव के टॉक्सिन्स की वजह से होती है। या यदि वो ब्रेन में चले गए तो वहाँ अगर आर्टरीज में ब्लॉक पैदा की तो फिर वो हो जाता है, स्ट्रोक आता है कई लोगों को जी बड़ी उम्र में। अगर ब्रेन में चले गए तो वो मेमोरी को भी ब्लॉक कर सकते हैं या कंफ्यूजन पैदा करते हैं। पेट में रह गए तो वहाँ गैसेस, भारीपन पेट में लगना, सुस्ती लगना, अलर्ट नहीं महसूस होना, तो ये बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो ये आंव के जो टॉक्सिन्स है उसे बार बार रेगुलरली निकालने चाहिए। तो पहले इसके लक्षण क्या है ये हम समझें। आपको पता कैसे चले कि आपके शरीर में ये टॉक्सिन्स है? तो जब आप खाना खाते हैं तो यदि उसके आधे घंटे के अंदर अंदर ही आपको बहुत सुस्ती चढ़ती है, नींद आती है, फोकस करना इम्पॉसिबल होता है, कॉफ़ी चाय कुछ तो पीना पड़ता है, तब जाके आपका माइंड अलर्ट रह पाता है काम में जी, तो समझना कि टॉक्सिन्स है। फिर एक लक्षण है कि हमारी जो टंग है, हमारी जीवा, उसके ऊपर एक प्रकार का कोटिंग लग जाता है म्यूकस का। कई दर्शकों ने देखा होगा कि सुबह सुबह उठते हैं तो एक लेयर रहता है, फिर हम वो जो टंग क्लीनर है उसे निकाल देते हैं, लेकिन फिर दिन में वापस वो आ जाता है। फिर उसके अलावा पेट एकदम फूल जाना, कितनी भी मेहनत करो फिर भी पेट घटता ही नहीं, हाथ पैर एकदम पतले हैं, पेट पूरा भरा हुआ है टॉक्सिन से। कई बार कई लोगों को कितनी भी मेहनत करे वजन कम होता ही नहीं, ये भी निशानी है टॉक्सिन्स की। और एक्सरसाइज करे, डाइट करे, वजन नहीं कम होता या कम हुआ तो वापस चढ़ जाता है जी। कई लोगों को पैरों में सर्कुलेशन की ब्लॉकेज हो जाती है, तो उसकी वजह से उनको पैर में वो क्रैम्प आना, ये सब सिम्टम्स, सूजन हो जाती है पैरों में। तो ऐसे बहुत लक्षण होते हैं। हमारा शरीर हमें संकेत देता है कि ये टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ करो। हम फिर उसको ध्यान नहीं देते।